हमने लास्ट पार्ट में पार्ट 1 किया था, चैप्टर नंबर 5 मनी। इस बार हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके नए नए लेसन्स प्लान करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। Question number 6. A kite can be taken for rupees 35. Which of the following shows rupees 35? नीचे थोड़े कॉम्बिनेशंस दिए हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस के। डिनोमिनेशन मीन्स 20 रुपीज इज वन डिनोमिनेशन, 100 रुपीज इज वन डिनोमिनेशन। तो हमारा कौन सा एडिशन 35 में होगा? सो क्विक एडिशन करना है। 10 plus 10 plus 5 is 25. 20 plus 10 is 30 plus 10 40. 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 10 25. 10 plus 5 15 plus 20 is 35. तो हमारा ऑप्शन 4 का जो डिनोमिनेशन कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट रहेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. चिंटूज डैड हैज ₹100 नोट. He exchanged it with shopkeeper for 4 other notes. आपने देखा होगा मम्मी कभी कभी बोलती है शॉपकीपर को या जो रास्ते पे सब्जी बेचते हैं सब्जी वाले को कि छुट्टा है क्या, तो वैसे ही चिंटू के डैड ने कुछ छुट्टा करवा लिया 100 रुपीज नोट से, और उन्होंने 100 रुपी का एक नोट दिया और शॉपकीपर ने उससे 4 अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स दिए, पर दोनों का सब चारों का नोट का वैल्यू होगा 100 रुपीज ही। फाइंड देम फ्रॉम द बिलो। तो हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन दिया है डिनोमिनेशन का, तो हमें इन जनरल हमें एडिशन करके किसका कॉम्बिनेशन 100 रुपीज आ रहा है वो देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. If you combine it becomes 100. But are there 104 notes? No, there are 5 notes. Okay, छोड़ दो। फिर यहाँ पे दिख ही रहा है 2 notes है, तो नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 20 plus 10 30, 30 plus 50 80, 80 plus 20 100. So ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 नोट है और चारों नोट का अगर एडिशन किया वैल्यू का तो हमें मिल रहा है ₹100. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8. कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹50. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 सच नोटबुक्स? तो अब हमें मल्टीप्लीकेशन में सीखा है, अगर इस टाइप में आता है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। सो हमें क्या करना है, एक नोटबुक का कॉस्ट 15 है, तो 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना रहेगा? सो 15 3 45. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. 1 बैग कॉस्ट ₹50. हाउ मेनी मैक्सिमम बैग्स रवि कैन बाय ₹140? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, तो पहले तो हम सिंपल मेथड से देखते हैं। एक बैग ली 50 रुपीज हो गया, दूसरा बैग लिया कितना हो गया, 100 रुपीज। ओके, आप 140 में से 100 गया, कितना रह गया, 40 रुपीज। कैन ही बाय नेक्स्ट बैग, थर्ड बैग? ये तो फर्स्ट बैग ले लिया, ये सेकेंड बैग ले लिया, पर थर्ड बैग के लिए उसके पास 50 रुपीज है क्या? नहीं, उसके पास 10 रुपीज कम है, तो ही कैन बाय 2 बैग्स प्रॉपरली, और उसके पास कितने बच जाएंगे, 40 रुपीज। यही मेथड, यही थिंग ये हम डिवीजन मेथड से भी करते हैं। सो हम 140 को हम डिवाइड कर सकते हैं 50 रुपीज से। 50 2 100, बिकॉज 50 3 150, 150 नहीं होगा। सो 2 बैग्स ले लिया, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 18. To find the cost of 1 apple and 1 banana, what will you do? Okay, अगर हमें बनाना की कॉस्ट दिया होता तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते। सपोज यहाँ पे बोला होता एक बनाना 6 रुपीज है, सो 18 plus 6 हम कॉस्ट फाइंड आउट करते, पर यहाँ पे हमें बनाना की इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? नहीं। सो वी हैव अ insufficient information, that's why option number 4 is correct. Question number 11. How many ₹20 unit make ₹100? यूनिट ले लो या यहाँ पे नोट्स ले लो। हाँ, पहले ना हम छोटे थे तब 20 रुपीज के कॉइन्स नहीं होते थे, पर अभी 20 रुपी के कॉइन्स आ गए हैं एंड दे आर वेरी कंफ्यूजिंग विद 10 रुपीज कॉइन। तो अगर आपने देखा होगा रिक्शा वाला आपसे 20 रुपीज का कॉइन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, वो बोलता है नहीं मुझे 10 रुपीज के 2 नोट्स दो, बिकॉज 20 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन इट्स क्वाइट सिमिलर।
पर यहाँ पे हम यूनिट क्यों बोल रहे हो कि इट कैन बी आइदर नोट्स और इट कैन बी आइदर कॉइन्स. ओके, सो 100 रुपीज करने के लिए हमें कितने 20 रुपीज के नोट्स और कॉइन्स देने पड़ेंगे. अब आपको 20 का टेबल आ रहा है. 25 मीन्स में अगर 20 के 5 नोट्स और कॉइन्स दे रही हूँ तो मेरा टोटल 100 हो जाएगा. We are doing repeated addition, that is 20 into 5. So we have to give 5 units, 5 notes or 5 coins. So option number 4 is correct. Now 12. Which 3 coins make rupees 11? अब आपने 50 पैसे का कॉइन देखा है कि नहीं पता नहीं, तो इसीलिए मैंने इधर ऑलरेडी कॉइन का जो एक्चुअली यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो देयर आर लिटिल ब्लर्ड, नॉट विजिबल प्रॉपरली. तो ये 1 रुपी, 10 रुपी, 50 हर कॉइन के नीचे मैंने उसका डिनोमिनेशन लिख के रखा है. 50 पैसे, 50 पैसे. अब हमें 3 कॉइन्स लेने हैं विच मेक रुपीज 11. 3 कॉइन्स, तो हम 3 कॉइन्स में ही देखेंगे. हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे ही नहीं. हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3. अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? 1 + 10 11 + 50. अब ये 11 से ज्यादा हो रहा है. 11 रुपीज 50 पैसे. सो ऑप्शन नंबर 1 इज गॉन. नाउ 5 + 5 10 + 1 11. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. सो ऐसे एलिमिनेट कर करके हम ऑप्शन राइट आंसर दे देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स मेक ₹1? So now we have seen that one rule is 50 paise plus 50 paise. How much is 100 paise? और मैंने एक रूल बोला था in part 1 that 100 paise is 1 rupee. Right? 100 paise is 1 rupee. तो और अगर 100 पैसे हमने ऐड किए तो कितने होंगे? और 1 रुपी हो जाएगा. सो टोटल हो जाएगा 2 रुपीज. राइट? टोटल 200 पैसे. तो अगर मैं 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे प्लस और 50 पैसे करती हूँ तो मेरे पास टोटल कितने हो जाता है? 200 पैसे. सो हाउ मेनी कॉइन्स? 1 2 3 4. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. 1 रुपीज 5 कॉइन बी चेंज्ड फॉर डैश ₹1 कॉइन. एक 5 रुपी का कॉइन है, अगर मुझे चेंज करना है तो 1 रुपए के कितने कॉइन्स होने चाहिए? सिंपल. कितने कॉइन्स होने चाहिए? 5 कॉइन्स होने चाहिए. राइट? 1 + 1 + 1 + 1. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. To buy a toy of ₹23, he gave 1 note and 4 coins. Is it possible? Okay. अब 23 के लिए उसने क्या दिया? एक नोट दिया. तो लेट्स अज्यूम दैट 20 का एक नोट दे दिया उसने. ओके, और उसने 4 कॉइन्स दिए. अब 23 में से 20 तो हो गया. अब क्या रह गया? 3 रुपीज. कैन वी मेक 3 रुपीज हियर? सी, वी हैव 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, अगेन 10 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 50 कॉइन. 50 पैसे, 50 पैसे. अब 5 10 तो दे दिया, तो ज्यादा दे दिया. हमें 3 रुपए और देने हैं. अगर मैं 2 रुपी कॉइन देती हूँ और 50 और 50 के 2 देती हूँ, सो 3 रुपीज हो जाते हैं. राइट? ये हो जाते हैं 3 रुपीज. 2 + 50 + 50. बट वी वांट 4 कॉइन्स. सो इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर बाकी के कॉइन्स ऐड किए तो 23 से ज्यादा अमाउंट हो जाएगी. राइट? तो इसीलिए दिस इज insufficient information or can't say. We will say can't say. Okay. Next question. Which 4 coins or notes will Ramu give to buy a kite of ₹30 and a ball of ₹12? तो उसने टोटल परचेस कितना किया? 30 + 12 दैट इज 42 रुपीज का परचेस किया है. अब वी विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस कि कौन से हम कॉम्बिनेशन 42 हो रहा है. Okay, so let's see. 20 + 10 30. Okay, 50 paise, 50 paise becomes 1. So 30 + 1 is 31. No, it's not 42. Let's go ahead. 20 + 50 70. It's going up. 42 से ज्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा. So option 1 and 2 gone. Now let's see. 10 + 10 20. 20 + 2 22.
22 plus 20, 42. So this is the correct answer. So option number 3 is the correct answer. Option number 4 देखना ही नहीं है, हमें मिल गया. So here we completes the next part 2 of money. Remaining questions will be in part 3. अगर आपको ये अच्छे से समझा है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल्सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज राइट इट इन द कमेंट. वी विल श्योरली एड्रेस दैट इशू. थैंक यू सो मच.